हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें आज के वीडियो में हम पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन दैट मीन्स पीएसपीडी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एमसीक्यू दिया हुआ है, द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन एचवी ट्रांसमिशन लाइन इज। दैट मीन्स एचवी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे टॉप मोस्ट कंडक्टर जो है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए आर फेज कंडक्टर, ऑप्शन बी वाई फेज कंडक्टर, ऑप्शन सी बी फेज कंडक्टर एंड ऑप्शन डी अर्थ कंडक्टर। तो हम एचवी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो एचवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो सबसे टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला जो कंडक्टर है वो बेसिकली अर्थ कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थ कंडक्टर। सो वी कैन से दैट द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन एचवी ट्रांसमिशन लाइन इज अर्थ कंडक्टर। Now, the next MCQ number 2 is given. In that, the insulator used in EHT transmission lines are. That means EHT extra high tension transmission line में जो insulators है वो कौन से मटेरियल से बने हुए होंगे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी स्टीलाइट एंड ऑप्शन डी पोर्सलिन। तो जो EHT ट्रांसमिशन लाइन से उसमें जो इंसुलेटर्स यूज होते हैं वो बेसिकली पोर्सलिन मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्सलिन। सो वी कैन से दैट द इंसुलेटर्स यूज्ड इन EHT ट्रांसमिशन लाइंस आर पोर्सलिन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 3, in that dielectric strength of air under normal condition is around. That means जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है नॉर्मल कंडीशन में वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 200 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। सो जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अंडर द नॉर्मल कंडीशन दैट इज अराउंड 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 4, in that the insulators used on 220 kV transmission lines are of। यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि 220 kV ट्रांसमिशन लाइंस में जो इंसुलेटर यूज हो रहे हैं वो इंसुलेटर कौन से होंगे। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सस्पेंशन टाइप, ऑप्शन बी पिन टाइप, ऑप्शन सी सेकल टाइप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो 220 kV ट्रांसमिशन लाइंस में जो इंसुलेटर बेसिकली यूज हो रहे हैं वो इंसुलेटर है ऑप्शन ए सस्पेंशन टाइप। सो वी कैन से दैट द इंसुलेटर यूज्ड ऑन 220 kV ट्रांसमिशन लाइंस आर ऑफ सस्पेंशन टाइप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 5, in that a power loss due to corona is directly proportional to। कोरोना से जो पावर लॉस होता है वो पावर लॉस में वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रेडियस ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन बी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन से दैट द पावर लॉस ड्यू टू द कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एज पर द इक्वेशन ऑफ पावर लॉस ड्यू टू द कोरोना we can say that that is directly proportional to the supply frequency. So option B supply frequency is the correct answer. Now MCQ number 6, in that critical voltage limit of a transmission line is increased by। ट्रांसमिशन लाइन की जो क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट है उसको हम किससे द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, किसका यूज करके हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी reducing the spacing between the conductor, ऑप्शन सी increasing the spacing between the conductor and ऑप्शन डी increasing the radius of the conductor। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी increasing the radius of the conductor। So we can say that by increasing the radius of the conductor we can increase the critical voltage limit of particular transmission line। So option D is the correct answer. Now in MCQ number 7,
द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज मिनिमम व्हेन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो लाइन का जो इंडक्टेंस है वो मिनिमम कब होगा। तो हमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस दैट मीन्स जीएमडी इज हाई, ऑप्शन बी geometrical mean radiance that means GMR is high, option C both GMD and GMR are high, and option D GMD is low but GMR is high। so यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, GMD is low but GMR is high। so we can say that the inductance of the line is minimum when the GMD geometrical mean distance is low but GMR that means geometrical mean radiance is high। so GMD is low but GMR is high, at that time the inductance of the line is minimum। so option D is the correct answer। now next MCQ number 8, the inductance of a single phase two wire power transmission line per किमी gets doubled when। so यहाँ पे सिंगल फेज टू वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन की बात की हुई है, उसका जो इंडक्टेंस है पर किमी गेट्स डबल, कब उसका जो इंडक्टेंस है पर किमी डबल होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए radius of wire is double, option B distance between the wire is increased as a square of the original distance, option C distance between the wire is double, and option D none of the above। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल distance। so we can say that the inductance of a single phase two wire power transmission line per kimi gets doubled when the distance between the wire is increased as a square of the original distance। so option B is the correct answer। now in MCQ number 9, the only advantages of corona is that कोरोना जो है, कोरोना के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, बट कोरोना की वजह से एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज कौन सा है यहाँ पे वो पूछा हुआ है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए ओजोन गैस इज प्रोड्यूस, ऑप्शन बी वर्क्स एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्जेस, ऑप्शन सी मेक्स लाइन करंट सिन्यूसोइडल, एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग ल्यूमिनियस ग्लो। सो यहाँ पे अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ऑप्शन बी जो है वर्क एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्जेस, दैट इज द एडवांटेज, ओनली एडवांटेज ऑफ द कोरोना इफेक्ट। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी works as a safety valve for surges। so we can say that the only advantage of corona is that is works as a safety valve for surges। so option B is the correct answer। now in MCQ number 10, the skin effect of a conductor reduces with the increase in। जो स्किन इफेक्ट की जो स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर रिड्यूसेस, स्किन इफेक्ट कब रिड्यूस होगी, व्हेन विद द इंक्रीज इन, किस चीज़ को हम अगर बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से जो स्किन इफेक्ट है वो हमारी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए परमिएबिलिटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, एंड ऑप्शन डी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। So we can say that the skin effect of a conductor reduces with the increase in resistivity of a conductor material। so option C is the correct answer। now the next MCQ number 11 is given, in that high voltage transmission lines are transposed because, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से उसको ट्रांसपोज हम करते हैं, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए फेज वोल्टेज इम्बैलेंसेस कैन बी मिनिमाइज, option B voltage drop in the line can be minimized, option C computations of inductance becomes easier, and option D corona losses can be minimized। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फेज वोल्टेज इम्बैलेंसेस कैन बी मिनिमाइज। सो वी कैन से दैट द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आर ट्रांसपोज्ड बिकॉज the phase voltage imbalance can be minimized। so option A is the correct answer। now the next MCQ, that is MCQ number 12, in that the skin effect, ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन ए reduces the effective resistance but increases the effective internal reactance, option B increases the effective resistance but reduces the effective internal reactance, option C reduces the effective resistance and effective internal reactance, and option D increases the effective resistance and effective internal reactance। सो स्किन इफेक्ट से इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस में क्या चेंजेस हो गए उसके बारे में एमसीक्यू में हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
The skin effect increases the effective resistance but reduces the effective internal reactance. So option B is the correct answer. Now in MCQ number 13, the data given is that the transposition of transmission line is done to, जो ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन हम करते हैं, तो ट्रांसपोजिशन करने का जो मेन रीजन है वो कौन सा है? ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए रिड्यूस कोरोना, ऑप्शन बी बैलेंस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी रिड्यूस द स्किन इफेक्ट एंड ऑप्शन डी रिड्यूस द लाइन लॉसेस. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बैलेंस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप. So we can say that the transposition of transmission line is done to reduce, to balance the line voltage drop. So option B, the balance the line voltage drop is the correct answer. Now in MCQ number 14, the data given is that the transposition of transmission line is done to reduce. ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसपोजिशन है वो किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए लाइन लॉसेस, ऑप्शन बी कैपेसिटिव इफेक्ट, ऑप्शन सी disturbance to nearby communication circuit and option D effect of surge voltages induced on the line. So यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंसेस टू द नियरबाई कम्युनिकेशन सर्किट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now in MCQ number 15, the data given is that the presence of earth in case of overhead lines. ओवरहेड लाइंस में अर्थ की जो प्रेजेंस है उससे क्या होगा? तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस द इंडक्टेंस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस द कैपेसिटेंस एंड इंक्रीजेस द इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी डज नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द लाइन कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन द केस ऑफ ओवरहेड लाइंस इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, MCQ number 16, a skin effect in transmission line is due to. ट्रांसमिशन लाइन में जो स्किन इफेक्ट हो रही है वो स्किन इफेक्ट का कारण, मेन रीजन कौन सा है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी हाई सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल इन द सेंटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो वी कैन से दैट हियर अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, because the skin effect in transmission line is due to the supply frequency as well as self inductance of the conductor. So option D, both A and B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 17, the data given is that a capacitance in equivalent circuit of transmission line is due to. यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कैपेसिटेंस जो है वो किसके कारण, कौन से रीजन से हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए करंट इन द लाइन, ऑप्शन बी डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ लाइन, ऑप्शन सी लीकेज ऑफ करंट एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ लाइन. So we can say that the capacitance in the equivalent circuit of a transmission line is due to the difference of potential of line. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 18, which of the following is neglected while analyzing a short transmission line? जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करते हैं तब हम कौन सी चीज़ जो है उसको निग्लेक्ट करते हैं? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पावर लॉसेस, ऑप्शन बी शंट एडमिटेंस, ऑप्शन सी सीरीज इम्पीडेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो बेसिकली जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करते हैं तब हम शंट एडमिटेंस को निग्लेक्ट करते हैं. सो ऑप्शन बी शंट एडमिटेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 18. Now the next MCQ, that is MCQ number 19, in that the data given is that for 11 kV transmission line the capacitance per kilometer will be about. 11 kV ट्रांसमिशन लाइन की यहाँ पे बात की हुई है, उस 11 kV ट्रांसमिशन लाइन में पर किलोमीटर कैपेसिटेंस की वैल्यू अराउंड कितनी हमें मिल सकती है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0.01 फेराडे, ऑप्शन बी 0.1 फेराडे, ऑप्शन सी 0.1 माइक्रोफेराडे एंड ऑप्शन डी 0.01 माइक्रोफेराडे. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.01 फेराडे. So we can say that for 11 kV transmission line the capacitance per kilometer will be about 0.01 farad. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 20, for a short transmission line if the receiving end voltage is equal to the sending end voltage under load conditions.
फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमें पूछा हुआ है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कब द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, ऑप्शन बी द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग, ऑप्शन सी द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर इज यूनिटी एंड ऑप्शन डी द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी the receiving end power factor is unity. So we can say that whenever the receiving end power factor is unity, at that time for the short transmission line the receiving end voltage is equal to the sending end voltage. So for that the condition is that the receiving end power factor is unity. So option C is the correct answer for MCQ number 20. Now the next MCQ, that is MCQ number 21. In that a transmission efficiency of transmission line increase with the ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है उसको हम किस पैरामीटर को इंक्रीज करके वो हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए डिक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज, इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज, इंक्रीज इन पावर फैक्टर बट डिक्रीज इन वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन वोल्टेज बट डिक्रीज इन पावर फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। सो वी कैन से दैट द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, MCQ नंबर 22, एज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, जब हम ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है उसको हम इंक्रीज करते हैं, एट दैट टाइम द लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन इंडक्टेंस रिस्पेक्टिवली। सो ट्रांसमिशन टावर की हाइट इंक्रीज करने के बाद जो लाइन का कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस है उसमें क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस एंड रिमेन्स अनअल्टर्ड, ऑप्शन डी इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है उसको इंक्रीज करेंगे, एट दैट टाइम द जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो कैपेसिटेंस है दैट कैपेसिटेंस इज डिक्रीजेस बट द इंडक्टेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड। सो डिक्रीजेस एंड रिमेन्स अनअल्टर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द MCQ नंबर 22। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने PSPD पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ हेल्प हो सके। और अगर आपका कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में ही हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो MCQ के जो सारे वीडियोस है उस वीडियोस की PDF मटेरियल अगर आपको चाहिए तो उस PDF मटेरियल के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।